दत्तात्रेय महाराज की जय। दंड प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी जी की, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। आज हम एक जिज्ञासा लेते हैं। जिज्ञासा से पहले मैं जिन लोगों ने श्री दत्तात्रेय कवच का अर्थ प्रायश्चित का सुना है, मैं उन लोगों को कुछ नाम लेना चाहता हूँ। मेरे पास जो है नवी मुंबई से रामकृष्ण नेबाड़े जी, गाजियाबाद से आरपी शर्मा जी, उसके अलावा गौरव औसेकर, सचिन कुमार जी, कलकत्ता से प्रेमलता चौधरी जी और योगेश शेगांवकर। इनका प्रश्न है, आज शंका है, वो बाद में लेता हूँ 2 मिनट में। उसके बाद सुनंदा राजदर जी, मोहित कश्यप, अभिमन्यु सिंह, मुकेश डोना, मुकेश, मनोज टेलर, पप्पू दीदी, विलास रामटेक के नागपुर से, दीक्षा शर्मा रियासी से, हेमंत पुरी दिल्ली से, चक्रधर बिल्डर्स, जयराम गायकर जी। उन्होंने बहुत सुंदर एक प्रेरित करने के लिए संदेश भेजा है मेरे को। आरती डोगरा जालंधर से और नवी मुंबई से रामकृष्ण नेमाड़े जी ने बहुत सब वीडियोस देखे और मुझे और भी इंस्पायर कर रहे हैं कि आगे और कीजिए। भाऊ खरड़े जी, ये लीला सुन रहे हैं डे 1 से और लेट्स नो परमेश्वर पर भी साथ में हमें इंस्पायर करते रहते हैं। राकेश श्रीहरि, ये अखनूर जम्मू से हैं। जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ तो विदिन 1-2 मिनट्स ये लोग यह देखते हैं। राकेश श्रीहरि जी अखनूर, ये नॉन जय कृष्णी हैं, बट एक बार मेरे साथ महाराष्ट्र में आए थे तो तब से रेगुलर हमारे व्यूअर हो गए हैं। इसके अलावा पूजा महानुभाव हैं, वो रेगुलर लीला सुनती हैं और ये कहाँ से हैं ये मुझे मालूम नहीं है। इसके अलावा हमारे पास और से बहुत से लोग हैं जो रेगुलर व्यूज़ करते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं। मैं इसलिए इस चीज़ को आज यहाँ पर लेना चाहता हूँ कि ये जो लोग साथ में जुड़ रहे हैं, मैं तो और भी कुछ नाम लूँगा। शशिकांत वायदंडे जी, ये भी लीला देखते हैं। सतीश कोहली जी, किरण सेठी हैं फरीदाबाद से, मीनाली बसीन, ये पहली बार मैंने इनका नाम सुना है। संजय मौर्य, ये भी रेगुलर देखते हैं। सुनील मोंगा दिल्ली से मेरे स्टूडेंट हैं। अशोक कालरा जी, ये भी दिल्ली से हैं। सुखदेव आगुले, ये महाराष्ट्र से हैं। तो ये सब जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं, अजीत कुमार सासवड़े जी, जितेंद्र बोयार, ये जो सब रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं इन लोगों के लिए कुछ स्पेशल आगे के लिए सोच रहा हूँ कि ये जो भी बेसिक्स आप देख रहे हैं, तो जल्दी ही मैं लेट्स नो परमेश्वर को एक लर्निंग एप्लीकेशन या लर्निंग चैनल बनाना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल। लेकिन उसमें सिर्फ प्राइवेट लोग ही वीडियोस देख पाएंगे, पब्लिकली नहीं हो सकता। यानी मैं अगर सूत्र पाठ का जो भी यहाँ लीला चरित्र का कुछ रहस्य जो होते हैं ईश्वर के, वो वीडियोस बनाऊंगा तो वो सबके लिए नहीं हो सकते, पब्लिक व्यू नहीं हो सकता। तो जो लोग घर बैठकर कुछ अध्ययन करना चाहते हैं ईश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में, उनके लिए वीडियोस बनाई हैं मैंने कुछ, लेकिन वो प्राइवेट वीडियोस होंगे। उसका मतलब ये है प्राइवेट वीडियोस का कि आप अपना ईमेल आईडी मुझे भेजेंगे। क्या भेजेंगे? ईमेल आईडी। उस ईमेल आईडी पर मैं आपको वो एक्सेस दूंगा उन वीडियोस का। उसमें आपको सूत्रपाठ के बारे में ही बेसिकली ज़्यादा मालूम होगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग फॉलो बने चैनल के, लेट्स नो परमेश्वर के, और जिस दत्ता बेसिक्स को समझे पहले, श्री दत्तात्रेय कवच को सुने, और भी इसके बाद रेगुलर कुछ ना कुछ बेसिक्स आएंगे। तो जब मुझे लगेगा कि आप अगली सीढ़ी पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तब आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब आगे का जो है घर बैठकर एज ए स्टूडेंट
एक बात याद रखिएगा मेरी कि आई वॉन्ट पर्सन हु आर सीरियस, तो उसमें सिर्फ प्राइवेट ही होगा, देर आर नो चार्जेस फॉर दैट। आपको मैं यूट्यूब पर असेस दूंगा और आपको टेस्ट भी होंगे बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे लर्निंग आजकल ऑनलाइन चल रही है इस क्लासेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो एक तरह से लेट्स नो परमेश्वर विल बी अ यूट्यूब चैनल फॉर दिस पर्पस, बट वो क्लोज्ड होगा, ओपन नहीं होगा, हर एक के लिए नहीं होगा, क्लोज्ड होगा। तो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको असेस दिया जाएगा। दंडो प्रणाम, जय श्री चक्र स्वामी जी की। अब हम लेते हैं आज की जिज्ञासा। जिज्ञासा है कि क्या सृष्टि की रचना ओम से हुई है या श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने सृष्टि की रचना की है। योगेश शेगांवकर नॉन जय कृष्णी है, नॉन महानुभावपंथी हैं। इनका पहले भी मेरे को कई बार क्वेश्चन आया है, पहले भी मिले हैं ये। अब इनका क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर की प्रवृत्ति से, सृष्टि की रचना परमेश्वर की प्रवृत्ति से माया ने की, अर्थात ओम ने ही की। जो अन्य ग्रंथों में ओम शब्द का उच्चारण है, तो ओम जो प्रथम शक्ति है ईश्वर की, जिसे चैतन्य देवता के चैतन्य शक्ति कहते हैं, माया शक्ति कहते हैं, आद्य शक्ति कहते हैं, उसने क्रिएशन किया, बनाया उसने, पर किसके कहने पर बनाया? खुद के कहने पर नहीं बनाया, या खुद नहीं सोचा कि मैं सृष्टि की रचना करूं। उसे कहा गया कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे आपने घर बनवाना है, तो घर बनाने की इच्छा आपकी है, पर आप घर बनाते नहीं हो, आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो कि भैया मुझे ऐसा घर चाहिए। आर्किटेक्ट के पास जाते हो, आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है, फिर आप कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हो, कंस्ट्रक्शन वाले कॉन्ट्रैक्टर के पास, वो आपको बताएगा कि बजट क्या है, फिर आपके हिसाब से जैसी आपको चाहिए वैसा ही वो कंस्ट्रक्शन करके देता है। इसी तरह से हम ये मान के चलते हैं। दूसरा उदाहरण लेता हूँ। अब देश के प्राइम मिनिस्टर होता है, किसी भी देश के होते हैं, तो क्या प्राइम मिनिस्टर सारे काम खुद करते हैं? नहीं, वो सिर्फ डिसीजन लेते हैं, या उनके नीचे कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, या ग्रुप होता है जो डिसीजंस लेता है कि क्या किया जाना चाहिए उस देश के लिए। तो वो डिसीजन लेते हैं, नीचे वर्किंग करने के लिए उनके लिए ऑफिसर्स होते हैं या डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो आगे किसी को काम करने के लिए देते हैं। इसी तरह से इस सृष्टि की रचना परमेश्वर की प्रवृत्ति से, परमेश्वर की जो आद्य शक्ति माया ओम है, उसने सृष्टि की रचना की। अब सृष्टि की रचना कैसे होगी, उसमें कौन कौन सी योनियां होंगी, जीव क्या क्या करेंगे, उसके रिजल्ट्स क्या क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, ये सब डिसीजंस जो हैं ये परमेश्वर ने लिए। अब पर्पस क्या है सृष्टि की रचना का? बहुत बड़ा एक, हर काम के पीछे पर्पस लेकर चलते हैं कि देयर आर ऑलवेज पर्पस, मोटिव बिहाइंड डूइंग एनीथिंग। तो ईश्वर का भी कुछ, परमेश्वर का भी एक पर्पस था। पर्पस उनका ये है कि जो ह्यूमन सोल्स या अदर सोल्स हैं, जिन्हें जीव कहते हैं, वो आनंद से रहित हैं, वो सुख दुख रहित बैठे हुए हैं। उन्हें परमेश्वर अपनी तरह ही बहुत सुख देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? बहुत सुख देना चाहते हैं। अब वो सुख परमेश्वर कैसे देंगे, उसका सारा एक फॉर्मेट बनाया हुआ है परमेश्वर ने। वो फॉर्मेट ईश्वर ही हमें बताते हैं, जिसे श्री कृष्ण महाराज ने सनातन ज्ञान कहा है, श्री चक्र स्वामी महाराज ने ब्रह्म विद्या शास्त्र का ज्ञान कहा है। वो ईश्वर हमें बताते हैं कि उस सुख को लेने के लिए, अतिशय सुख को लेने के लिए, निरतिशय सुख को, जिसे एक शब्द में आनंद कहते हैं, वो लेने के लिए इस सृष्टि की रचना की। और ये सारा जो फॉर्मेट है, आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है जीव, वो सूत्र पाठ के अंतर्गत आया हुआ है, 9 प्रकरण में डिस्क्राइब्ड है। फिर सृष्टि की रचना कैसे हुई और उसका विनाश कैसे होता है, ये सब भी हमारे सूत्र पाठ के अंदर डिस्कस किया गया है। तो अब कोई भी हो, मैं एक कोटेशन आपको देना चाहता हूँ, कोट करना चाहता हूँ, कोटेशन नहीं कह सकते हम, मैं आचार्य जी को कोट करना चाहता हूँ स्मृति स्थल से। वो कहते हैं, जीव उद्धरण की व्यवस्था के लिए तो हम ब्रह्म विद्या शास्त्र नहीं पढ़ते,
जीव उद्धरण की व्यवस्था क्या है, जीव को ऊर्ध्व करने की व्यवस्था क्या है। उद्धरण यानी ऊपर लेकर जाना। जैसे हम हर जिंदगी में हर व्यक्ति तरक्की चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जहाँ पे खड़ा है उससे कई कदम ऊपर जाना चाहता है। तो ईश्वर भी यही चाहते हैं, परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि जीव जहाँ खड़ा है उससे ऊपर आए, यानी अपने लेवल से ऊंचे लेवल तक आए। उससे उद्धरण कहेंगे हम सादी भाषा में। तो उस उदाहरण के लिए तो जीव ब्रह्म विद्या शास्त्र नहीं पढ़ता, ये आचार्य कहना है। परंतु यह सृष्टि, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई है, हाँ सृष्टि कैसी रचली, हे जाना या कार्य तरी अभ्यासी तू का, उस चीज के लिए तो कम से कम अभ्यास कीजिए आप। तो इस वाक्य को, स्मृति के इस वाक्य को मैंने जब पढ़ा तो मुझे एक बहुत बड़ी बात उसमें मालूम चल, एहसास में हुई कि इतना बड़ा ईश्वर का ज्ञान है। हम सब एक मोक्ष की दृष्टि से ही उसे देखते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, नहीं तो हमें ज्ञान पढ़ के क्या करना है। और उधर स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम साइंस सब्जेक्ट्स लेते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसमें भी एडमिशन नहीं मिलता। एक ह्यूमन बॉडी की नॉलेज के लिए अगर आप MBBS करते हैं तो आप देखिए आपको कम से कम 6 से 8 साल लगते हैं हर एक को, और कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। उसके बाद हमें एक शरीर के लिए, किसी एक पार्ट के लिए MD करते हैं हम लोग, ENT MD करते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं। बॉडी के एक पार्ट को जानने के लिए कम से कम 8 साल लगते हैं, 6 से 8 साल। तो इस सृष्टि की रचना कैसे हुई है, हाउ दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड, इस यूनिवर्स को कैसे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, ये क्वेश्चन तो बहुत पुराने हैं, सनातन काल से ये प्रश्न सबके सामने उपस्थित है। जो इस चीज को जानना चाहते हैं उनके लिए ये ब्रह्म विद्या शास्त्र एक प्रूफ है, यानी दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्स। ये जो ब्रह्म विद्या शास्त्र है, मैं इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्स कहता हूँ कि सृष्टि को कैसे व्यवस्था चलाई जाती है, निर्माण कैसे किया जाता है, और उसको मैनेज कैसे किया जाता है, और उसको डिस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। तो ये तीनों एस्पेक्ट हम क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को अगर साइड पे रखें, ये सिर्फ वन टाइम स्टडी होती है। तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच का जो टाइम पीरियड है, जिसे प्रवाहिक सृष्टि कहेंगे या रनिंग, जैसे आज टाइम चल रहा है, समय रुकता नहीं, सूरज कभी रुकता नहीं, चंद्रमा कभी रुकता नहीं, वो चीज क्या है, रुकता क्यों नहीं है, कंटिन्यूटी जो उसके अंदर है वो कैसे मैनेज की जाती है। सो इट्स अ साइंस बिहाइंड द वर्किंग ऑफ यूनिवर्स। ये सब जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको आचार्य जी के कहे के अनुसार ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर आपको ये बातें मिल सकती हैं। फिर कर्मों की थ्योरी क्या है, सोल के ये जो हम ह्यूमन सोल है, हमारी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये देवताओं की डिस्क्रिप्शन क्या है, परमेश्वर की डिस्क्रिप्शन क्या है, 5 तत्वों की डिस्क्रिप्शन क्या है, रजतम सत्व क्या है, ये सब डिस्क्रिप्शन अगर आपको जाननी है तो आपको ब्रह्म विद्या शास्त्र सूत्र पाठ या गीता पढ़नी चाहिए। गीता इज नॉट अ एलैबोरेटेड वर्जन। मैं हमेशा एक चीज देखता हूँ कि गीता पर कई लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखा है, टीका लिखी है अपने अपने हिसाब से, पर सूत्र पाठ पर डिस्क्रिप्शन नहीं लिख पाया कोई, ना ही लिख पाएगा, क्योंकि वो एक सटीक एग्जैक्ट वर्किंग ऑफ यूनिवर्स है। उस पर कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, ना उस पर कोई अपना मत लगा सकता है। गीता पर सबने अपने हिसाब से टीकाएं लिखी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो सूत्र पाठ पर आज तक 700 साल हो गए, किसी ने कोई टीका नहीं लिखी। श्री चक्रधर महाराज के वचनों पर किसी ने कोई टीका नहीं लिखी, ना ही लिख पाएगा, क्योंकि उसको बेसिक समझने में ही आपको कम से कम 6-8 साल चाहिए रेगुलर स्टडी करने के लिए। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आई ट्राई माय बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मी मनापासून सर्वांना हे शास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी सहयोग करीन, असा माझा एक विषय है, मेरी एक इच्छा है। बट जो इंटरेस्टेड होंगे उन्हीं के लिए है। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी की महाराज, जय श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी की। तो इस सृष्टि की रचना परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की प्रवृत्ति से, परमेश्वर के एक मोटिव से, उनकी प्रथम शक्ति ओम चैतन्य माया ने की है। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी।